Hello, Jai Hind students. I welcome you all on this amazing platform of Defense वाला। बहुत सारे बच्चों को मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, तो अब बारी है उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने की। आज के इस वीडियो में हम लोग आई स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं कि हमारे नोटिफिकेशन में क्या स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं और किस प्रकार से उसको चेक किया जाता है या फिर हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि क्या आप एलिजिबल हैं और क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका करेक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात जो हम डिस्कस करेंगे कि मैम दिन भर हम लोग स्क्रीन के सामने इतना रहते हैं, रात तक आंखों में बहुत दर्द होने लगता है, सिर में बहुत दर्द होने लगता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या घर पे ही हम कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं तुम लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी जो तुमको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे इस हेडेक को या फिर आई पेन को रिलीव करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ, पेज नंबर 44 ऑफ द नोटिफिकेशन में आपको ये दिखेगा। सबसे पहले आर्मी के स्टैंडर्ड्स से हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे, उसके बाद में नेवी और एयरफोर्स को भी देखेंगे। बात यह है कि नोटिफिकेशन पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 6/36। 6/36 क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय 6/36? देखो, जब भी बचपन में कभी आई चेकअप के लिए गए होगे या फिर अभी रिसेंटली गए होगे, तो आपको यहाँ पे बिठा दिया जाता है एक चार्ट के सामने। कुछ ऐसा दिखता है ये चार्ट, बड़ा बड़ा लिखा रहता है फॉन्ट में, उससे नीचे नीचे छोटा छोटा फॉन्ट आ जाता है। इसको आपको एक आंख को बंद करके पढ़ना होता है, या तो आंख को ऐसे हाथ से बंद करवाते हैं या तो ऑक्लूडर लगाया जाता है और आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है। अब ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आता है और ऐसी आधी टूटी चूड़ी के फॉर्म में भी आता है कि बताओ ये कौन से डायरेक्शन में मुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, क्या बताता है ये टेस्ट हम लोगों को? देखो, हर एक लेवल का एक पर्टिकुलर नंबर असाइंड है। 6/60, 6/36, 6/24, 18, 12, 9, 6। क्या मतलब होता है इनका? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक आंख बंद की और आपको ये सबसे ऊपर वाला डिजिट बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है, अल्फाबेट, लेकिन नीचे वाले आपको कोई भी क्लियरली नहीं दिख रहे, आपको नहीं बता पा रहे हो, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है, यानी कि आपका विजन कैसा है, सिर्फ ये वाला देख पा रहे हो, तो आपका विजन है 6/60। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये एक इंसान है जिसका आईसाइट कंप्लीटली नॉर्मल है और इसको कोई चीज़, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक प्यारा सा फ्लावर है और इसको ये फ्लावर 60 मीटर की डिस्टेंस से एकदम क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ क्लियरली देखनी है तो आपको इसके 6 मीटर पास आना पड़ेगा, तब जाकर ही आपको ये चीज़ क्लियरली दिख पाएगी। और ऐसे विजन को 6/60 बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये वाली लाइन तक एकदम क्लियरली दिख रहा है, इसके नीचे की लाइंस क्लियरली नहीं दिख रही हैं, यानी कि आपका विजन कैसा है? 6/24। यानी कि अगर एक नॉर्मल इंसान को 24 मीटर से कोई चीज़ प्रॉपरली दिख रही है तो आपको वो 6 मीटर से क्लियरली दिख पाएगी, यानी कि आपका विजन 6/24। 6/36 यानी कि सिर्फ आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ पा रहे हो, नीचे का धुंधला है। तो आपके नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है बच्चे कि 6/36 मैक्सिमम अलाउड है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं, 6/60 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6/36 तक अगर आपका विजन है तो आप एलिजिबल हैं। और BCVA के जस्ट नीचे लिखा हुआ है बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी, यानी कि करेक्शन के बाद में 6/6 दोनों आंखों का हो जाना चाहिए। तो ये आपका स्टैंडर्ड है, यहाँ पे पढ़ना आ गया होगा आई सपोज। अब इसी के जस्ट नीचे दूसरी चीज़ मेंशन है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसको समझने के लिए एक इमेज दिखाती हूँ, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप इस बच्चे के पीछे बैठे हुए हो क्लास में, आपको ये बच्चा क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो क्लियरली दिख रहा है, यानी कि आपको क्या है? हाइपरोपिया है आपको। यानी कि आपको पास का क्लियरली नहीं दिख रहा, दूर का क्लियरली दिख रहा है। ऐसे में जो आपको चश्मा लगता है उसका नंबर प्लस में होता है। और अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको बच्चे का सर प्रॉपरली दिख रहा है लेकिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है ये क्लियरली नहीं दिख रहा, इसको बोला जाता है मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। और ऐसी सिचुएशन में आपके जो चश्मे का नंबर होता है वो माइनस में होता है। अपनी बात करूँ मैं तो अगर मैं ये चश्मा उतार दूंगी तो मुझे दूर का क्लियरली नहीं दिख पाएगा, यानी कि मुझे क्या है? मायोपिया है। तो चश्मे का कितना नंबर होना चाहिए कि आप एलिजिबल होंगे? मायोपिया की बात की जाए तो यहाँ पे -2.5 डायोप्टर से ज़्यादा आपके चश्मे का नंबर नहीं होना चाहिए। और हाइपरमेट्रोपिया की बात की जाए तो +2.5 डायोप्टर से आपका ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। इससे नीचे वाले नंबर या फिर
उतने के इक्वल आपके अलाउड होते हैं, ऐसे में आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ में एक और चीज़ लिखी हुई है कि ये तो स्फेरिकल नॉर्मल नंबर होता ही है, सिलेंड्रिकल नंबर को भी देखा जाता है। अब ये सिलेंड्रिकल नंबर एस्टिग्मेटिज्म नामक एक सिचुएशन की वजह से आता है। एस्टिग्मेटिज्म में आपकी आंखों के कॉर्निया या लेंस का जो कर्वेचर होता है ना, इसमें डिस्टर्बेंस की वजह से आपको चीज़ें धुंधली दिखती हैं, लाइट प्रॉपरली बेंड होकर इमेज नहीं बना पाती है कॉर्निया या लेंस के कर्वेचर में डिस्टर्बेंस की वजह से, तो आपको चीज़ इस प्रकार से दिखेगी। इसको एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है। और ऐसी सिचुएशन को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डिटेक्ट कर कर आपके सिलेंड्रिकल नंबर भी लगा देता है स्फेरिकल के साथ में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे चश्मे का नंबर -2.5 डायोप्टर है तो सिलेंड्रिकल भी उसमें एडिशनल ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 तक सिलेंड्रिकल नंबर अलाउड होता है, ये अलग से आता है। ठीक है, तो स्फेरिकल -2.5 डायोप्टर मैक्सिमम और 2.0 डायोप्टर सिलेंड्रिकल यहाँ पे मैक्सिमम आपका अलाउड होता है। ठीक है, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में आपकी बात आती है लसिक सर्जरी। लसिक या फिर केराटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर या फिर लेज़र ऑपरेशन का आपने नाम सुना होगा कि आंखों का लेज़र ऑपरेशन से ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। अब ये जो लसिक होता है ये परमिटेड है कि नहीं है, तो ये एनडीए के अंदर परमिटेड नहीं है, लेकिन अगर सीडीएस की बात करें या पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे परमिटेड होता है। वहाँ पे परमिटेड होता है, लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें होती हैं जो कुछ ध्यान रखने वाली होती है, जैसे कि जो ऑपरेशन है उस टाइम पे आपकी एज 20 साल की होनी चाहिए, और जब आपका टेस्ट किया जा रहा है तब 1 साल हो चुका होना चाहिए आपके ऑपरेशन को हुए, और आपके पास में प्रॉपर जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तब जाकर ही आपको परमिट किया जाता है। लेकिन एनडीए की बात की जाए तो ये परमिटेड नहीं है। ठीक है, लसिक सर्जरी इज नॉट परमिटेड। उसके बाद में आ जाता है कलर परसेप्शन। कलर परसेप्शन यानी कि बात की जा रही है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो कलर ब्लाइंडनेस के अलग अलग लेवल्स यहाँ पे कलर परसेप्शन के होते हैं। देखो, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंड लोगों को कैसा दिखता है जीवन? ऐसा ऐसा, ये डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि कलर्स में उन लोगों को इतना ज़्यादा वेरिएशन वो नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। तो इसके 3 लेवल्स होते हैं, कलर परसेप्शन 1, कलर परसेप्शन 2, कलर परसेप्शन 3। ये लेवल ऑफ कलर ब्लाइंडनेस आपकी बताते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे एनडीए के लिए CP2 दिया गया है, और CP2 का मतलब होता है कि बेटा इशिहारा टेस्ट होता है एक। CP2 ग्रेडिंग का मतलब एक इशिहारा बुक होती है एक्सक्यूज मी, इशिहारा टेस्ट, जिसको आपको पास करना पड़ता है। अब इशिहारा बुक कैसी दिखती है? कुछ ऐसी दिखती है जिसमें ये छुपे हुए नंबर्स हैं। अगर आप कलर ब्लाइंड होंगे तो आप इन नंबर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी आईसाइट नॉर्मल है तो इन नंबर्स को डिटेक्ट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 12 हो गया, 29 हो गया, 74 हो गया, 45 हो गया, यानी कि ये क्लियरली दिख रहे हैं, मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ। ओके, तो CP2 आपका यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। इस प्रकार से आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें हो गई हमारी यहाँ पे, एक और बार क्विकली रिवाइज कर लिया जाए। 6/36 विजन का मतलब मैंने बता दिया था कि एक पर्टिकुलर स्नेलिंस चार्ट में लाइन होती है, वहां तक अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद में हम लोगों ने मायोपिया माइट्रोपिया के बारे में देखा कि -2.5 डायोप्टर या +2.5 डायोप्टर जो है, इससे ज़्यादा आपका चश्मे का नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिलेंड्रिकल नंबर भी उसमें लगा हुआ है आपके चश्मे में तो वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या आप लसिक सर्जरी करवा सकते हैं? तो आप लसिक सर्जरी आपके लिए परमिटेड नहीं है एनडीए के लिए। और कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो आप CP2 जो है वो आपको टेस्ट क्लियर करना है, यानी कि इशिहारा बुक में जो नंबर्स हैं वो आप अगर प्रॉपरली पढ़ पा रहे हैं तो आप कंप्लीटली एलिजिबल हो जाते हैं एनडीए के एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आर्मी के लिए था बच्चा। अब हम देखते हैं नेवी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे अनकरेक्टेड विजन 6/12 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी नीचे 6/36 के बाद 6/24, फिर 6/18, फिर 6/12 तक आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। कहाँ गया इशिहारा चार्ट? सॉरी, इशिहारा नहीं, स्नेलिंस। इशिहारा तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए था। देखो 6/12 यानी कि आपको ये लाइन तक
प्रॉपरली अगर दिख रहा है, इसके नीचे का धुंधला दिख रहा है तो चलेगा, लेकिन यहाँ तक आपको प्रॉपरली दिखना ही चाहिए। कितनी डिस्टेंस से, अगर इतने पास आकर देखोगे तो सारा ही दिख जाएगा ना। 6 मीटर की डिस्टेंस होती है बेटा, ठीक है, 6 मीटर या फिर 20 फीट उसको बोला जाए, तो इतनी डिस्टेंस पे चार्ट को रखा जाता है और फिर आप इसको एक आंख को बंद कर कर पढ़ते हो। ये प्रॉपर तरीका होता है। ओके, चलो अब लिमिट्स ऑफ मायोपिया -1 डायोप्टर स्फेरिकल की यहाँ पे बात करी जा रही है। -1 से ज़्यादा आपका नंबर नहीं होना चाहिए और हाइपरमेट्रोपिया में +2 से ज़्यादा आपका नंबर नहीं होना चाहिए। सिलेंड्रिकल नंबर की बात की जाए तो 1 डायोप्टर से ज़्यादा आपका सिलेंड्रिकल नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टर हो जाता है। कलर परसेप्शन की बात करी जाए तो कलर परसेप्शन में 1 जो ग्रेडिंग है ये आपको पास करना है। 1 ग्रेडिंग का नंबर का मतलब क्या होता है, ये देखो। 1 ग्रेडिंग का मतलब होता है कि बेटा एक मार्टिन लैंटन टेस्ट होता है जो आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो करवा देगा। अगर आप इस टेस्ट को पास कर पा रहे हैं, यानी कि आपने CP1 ग्रेड को पास कर लिया है, यानी कि आप कलर ब्लाइंड नहीं है, तो वहाँ पे आपका CP1 चेक किया जाएगा। आर्मी के लिए CP2 को ही आप पास कर लोगे तो चल जाएगा। यहाँ पे नेवी में स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको CP1 को पास करना रहेगा। ओके, चलो ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स के अंदर आपके अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। फ्लाइंग के लिए अलग दिया हुआ है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अलग और नॉन टेक्निकल के लिए अलग दिया गया है। सबसे पहला ये जो यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड, ये आपका फ्लाइंग के लिए है। एयरफोर्स में थोड़ा सा और यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। देखें तो यहाँ पे विजन डिफेक्ट की बात की जाए तो मायोपिया वाली सिचुएशन में तो आप अलाउड ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं होते हो मायोपिया की सिचुएशन में। मायोपिया यानी कि अगर आपको दूर का धुंधला दिख रहा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हो। उसके बाद में 6/6 6/9 आपका होना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया में 6/9 यानी कि सबसे नीचे से जो सेकेंड लास्ट लाइन थी ना, वहाँ तक तो आपको क्लियरली पढ़ ही लेना चाहिए। यह आपका हाइपरमेट्रोपिया का रिक्वायरमेंट होता है। हाइपरमेट्रोपिया मस्ट नॉट एक्सीड +2.0 डायोप्टर स्फेरिकल नंबर है, तो 2.0 से आपका नंबर ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एस्टिग्मेटिज्म यानी कि सिलेंड्रिकल नंबर आपका कितना होना चाहिए, यहाँ पे 0.75 डायोप्टर सिलेंड्रिकल विद +2.5 डायोप्टर मैक्सिमम जो आपका यहाँ पे स्फेरिकल नंबर था, तो इतना आपका सिलेंड्रिकल नंबर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके फ्लाइंग में एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स हैं। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल ब्रांच की यहाँ पे बात की जाए तो हाइपरमेट्रोपिया का +3.5 डायोप्टर स्फेरिकल ये मैक्सिमम है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मायोपिया में -3.5 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिलेंड्रिकल नंबर की बात की जाए तो +-2.5 डायोप्टर से ज़्यादा यहाँ पे सिलेंड्रिकल नंबर आपका अलाउड नहीं है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओके, कलर विजन की बात करें, कलर परसेप्शन की, तो CP2 यहाँ पे आपका ग्रेडिंग होना चाहिए जो आपको पास कर लें आप। उसके बाद में आ जाती है बात नॉन टेक्निकल ब्रांच की। तो नॉन टेक्निकल में हाइपरमेट्रोपिया में +3.5 डायोप्टर, मायोपिया में -3.5 स्फेरिकल में, एस्टिग्मेटिज्म में 2.5 सिलेंड्रिकल, यानी कि ये आपका टेक्निकल ब्रांच जैसा ही रहता है। यहाँ पे भी कलर विजन की बात की जाए तो CP2 ग्रेडिंग यहाँ पे हो जाती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का है। लॉजिस्टिक्स का भी यहाँ पे आपका सेम है, लेकिन कलर परसेप्शन में डिफरेंस है। CP3 है यहाँ पे ग्रेडिंग, और 3 का मतलब क्या होता है कि आप रेड, ग्रीन और ब्लू कलर में प्रॉपरली डिफरेंशिएट अगर कर पा रहे हैं तब भी आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। ये CP3 ग्रेडिंग का मतलब होता है। अकाउंट्स एंड एजुकेशन और मेटेरोलॉजी का भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही होता है विद CP3 एंड CP2 ग्रेडिंग। तो ये कुछ है पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी NDA में अलग अलग जगह जाने के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए सारे मैंने स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर आई थी। बात इतनी सी है कि आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना आना चाहिए कि ये जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इनका मतलब क्या है। एक बार मतलब समझ में आ जाएगा तो आप आराम से अपने आप ये बता सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अब बात आती है कि यार मैम बहुत दर्द होता है आँखों में, सर में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। ये हो क्यों रहा है, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, टीवी या फिर लैपटॉप, फ़ोन
ये स्क्रीन की वजह से जो आपको आंखों में या सर में दर्द होता है उसको डिजिटल स्ट्रेन बोला जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो नॉर्मल ब्लिंक रेट है ना, यानी कि आप जितनी बार अपनी आंख को झपकाते हो वो 15 टू 18 होता है नॉर्मली, लेकिन डिजिटल स्ट्रेन की वजह से ये कम हो जाता है। आपकी आंखें जो है हर मिनट वो कम झपकती हैं, जिसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, और ड्राइनेस आ जाने के बाद की वजह से स्ट्रेन आता है, आंखों में जोर पड़ता है, और जोर पड़ता है तो फिर दर्द होता है। अब ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मैम ड्राइनेस अगर रिलीव कर दी जाए तो स्ट्रेन भी हमारा हट जाएगा और दर्द भी नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ ड्रॉप्स आते हैं मार्केट में। उन ड्रॉप्स के मैं नाम भी लेकर आई हूँ, जो सबसे कॉमन फेमस से ड्रॉप्स हैं। एक तो रिफ्रेश टीयर्स के नाम से आता है, मेरे पास हमेशा रहता है ये, क्योंकि मुझे भी ऐसे कभी भी दर्द होता है तो इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो थोड़ा वो रिलीफ हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी रिलीफ हो जाता है। और एक और आता है हाइलो सॉफ्ट के नाम से। तो ये दोनों आते हैं और ये कुछ 40-45 रुपए के आते हैं, मेडिकल पे आपको मिल जाएंगे और ये काफ़ी चल जाते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एडिशनली पाम को रब किया जाता है, इस तरह से हथेलियों को रगड़ के आंखों पे रखना। ये क्या करता है, ये जो गर्मी आंखों को आपकी प्रोवाइड करवाता है, इसकी वजह से आपकी आंखों में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको मेबोबियन ग्लैंड्स बोला जाता है, और ये ग्लैंड्स आपकी आंखों में ड्राइनेस नहीं आने देते। इनके जो सिक्रेशंस हैं, इनकी वजह से आंखें प्रॉपर्ली ल्यूब्रिकेटेड रहती हैं, तो उनके सिक्रेशन होते हैं जब आप आंखों को ऐसे हाथों को रगड़ के अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं। तो ये आपको करना चाहिए, दिन में 4-5 बार आप कर सकते हो इसको। और एडिशनली जैसा मैंने ये बताया, ये हो गया। एक रूल होता है जिसको बोला जाता है 20-20-20 रूल। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हो तो 20 से 30 मिनट में आप थोड़ा सा गैप लो, उसके बाद में कोई ऐसी चीज जो कि 20 फीट दूर है आप उसको देखो 20 सेकेंड तक, फिर वापस अपना काम करने लग जाओ। क्योंकि हमारी आंखें पता है कैसी बनी है, नेचर ने हमारी आंखें दूर की चीजें देखने के लिए बनाई हैं, तो हमारी आंखें तब रिलैक्स रहती हैं। लेकिन जब हम पास की कोई चीज देखें ना, तब हमारी आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। तो इसीलिए जब आप कंटिन्यूसली स्क्रीन का काम कर रहे हो तो हर 20 से 30 मिनट में थोड़ा सा गैप लेकर 20 फीट दूर देखें 20 सेकंड तक, और फिर वापस स्क्रीन की तरफ देखें, तो आपकी आंखों को थोड़ा सा आराम मिलता है और दर्द फिर आपको कम होगा। एक और तरीका ये हो गया, एंटी ग्लेयर ग्लासेस आते हैं बेटा। जब आप ग्लासेस के अपने लेंसेज लगवाते हो ना, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो एंटी ग्लेयर उसमें आप लेंस लगवाइए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। क्योंकि ऐसे रेज जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, बहुत तेज़ आ रहे हैं, उनको ये उनसे प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ में जो आपके लैपटॉप या मॉनिटर की स्क्रीन है उसके लिए एक एंटी ग्लेयर का एक फिल्म आता है इस प्रकार का, आप उसको लगा सकते हैं, तो आपकी आंखों पे यहाँ पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। याद रखिएगा कि एक हाथ की यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस तो आपका होना ही चाहिए आपकी स्क्रीन और आपके बीच में। ऐसा नहीं इतना पास में रख कर देख रहे हैं लेक्चर, ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट इतना तो डिस्टेंस होना ही चाहिए आपका आपकी स्क्रीन के बीच में, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज बताती हूँ। देखो बेटा, बहुत सारे लोग अलग अलग एक्सरसाइजेस बताते हैं, व्हाट्सएप वगैरह वाला तो चलता ही है, पता नहीं क्या क्या, कि आंखों को रगड़ो या फिर ऐसे ऐसे मूव करो। ऐसा कुछ भी हम लोगों को नहीं करना है, आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। आप दो ही चीज़ें करेंगे, या तो आप ऐसे हाथ रगड़ के अपनी आंखों पे रखेंगे, वो चीज़ आपको रिलीव करेगी, या तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रही हूँ। ये एक्सरसाइज आपको सुबह करनी है, रात में नहीं, क्योंकि रात में ऑलरेडी आंखें थकी हुई रहती हैं, तो उस टाइम पे ये एक्सरसाइज को आप ना करें। पेन लें यहाँ पे, ठीक है, और उसको धीरे धीरे अपनी आंखों के बीच में लेकर आए। ओके, एक टाइम ऐसा आएगा, एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये आपको पेन दो दिख रहे होंगे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, उन दोनों इमेजेस को एक करने की कोशिश करनी है, यानी कि अपने फोकस को ऐसा करना है कि इस दो जो इमेजेस दिख रही हैं उसको मैं एक करूं। अब 15 से 20 सेकेंड तक इसको ऐसे ही होल्ड करके रखना है और छोड़ देना है, 10 सेकेंड मिनिमम, ठीक है। 10 सेकेंड तक तो आप रखें, और इसको आप 7-8 बार रिपीट करें दिन में, मॉर्निंग में, ठीक है। रात में ऑलरेडी आंखें थकी हुई हैं, तब इस एक्सरसाइज को करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक्सरसाइज आपकी आंखों की जो मसल्स वीक हो गई हैं, स्ट्रेन्ड आउट हैं, उनको रिलीज करने में, उनको रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, तो आप इसको अपना सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पे, फटाफट से क्विकली रिवाइज करें। ड्राइनेस आ जाती है तो उससे बचने के लिए हाथों को रब करके रखना है।
कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉप्स बताए थे, रिफ्रेश टीयर्स और हाइलो सॉफ्ट, आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंटी ग्लेयर ग्लासेस और मॉनिटर पे जो एंटी ग्लेयर फिल्म लगती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 हैंड का डिस्टेंस आपका आपकी स्क्रीन के बीच में रहना चाहिए। 20-20-20 रूल को आपको फॉलो करना है। हर 20 से 30 मिनट में 20 फीट दूर देखना है 20 सेकेंड के लिए। ओके। तो इस तरह से आपका जो हेडेक है या फिर जो आपका आई पेन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा सजेशन आपके लिए ये है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप अपना आई टेस्ट अभी करवा लें, जिससे आप प्रॉपर चश्मा लगा लें। क्योंकि अगर आपको चश्मा अगर 0.25 0.5 का लगा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं कि लगाते नहीं है, कि दिख रहा है क्या ही लगाएं। आंखों पे और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, नंबर बढ़ेगा बेटा उससे, और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि आप प्रॉपर जो आपका नंबर प्रिस्क्राइब है ना, अगर आपने बहुत पहले टेस्ट कराया था वही चश्मे का नंबर चला आ रहा है, तो दोबारा चेक करा के उस चश्मे के नंबर को सही करवाओ। ठीक है। तो ये भी चीज़ें, क्योंकि अगर आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल आपने काफ़ी पहले चेक कराया था तब -2 था, अभी अगर -2.5 हो गया हो, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप उसी वाले नंबर को चला रहे हो, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है आपके हेडेक का। तो आप उसको चेक करवा लें। एक और आखिरी चीज़ ये आती है बेटा, कि हम लोगों को बहुत सारी जगह ऐसे सुनने को मिलता है कि आप विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, गाजर खाएंगे, जो कि आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है, तो आपके चश्मे का नंबर कम हो जाएगा या फिर चश्मा हट जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। हम चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन हम चश्मे को हटा नहीं सकते, उसके नंबर को वापस कम नहीं कर सकते। उसके नंबर को कम सिर्फ वो केराटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स, लेजिक सर्जरी से ही किया जा सकता है। तो उसको बढ़ाने से अगर रोकना है तुम्हारा नंबर जितना भी है, तो तुमको विटामिन ए रिच फूड्स या फिर जो भी फ्रूट वगैरह है वो आपको खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, जहाँ पे हम बाकी के मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। एंड एज आई ऑलवेज से, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो टेक केयर एवरीवन, साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।